लेकिन अली साहब, आप ये समझते हैं कि जिन अल्फाज का चुनाव किया गया वो ठीक थे, जिन मामलात और जुबान पर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है? इससे पहले भी हमने देखा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी भी गिरफ्तार हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। अल्फाज की वजह से पहले भी बहुत सारे लोगों को तौहीन अदालत का सामना रहा है। देखिए, एक तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि किसी की तौहीन करनी चाहिए जी, लेकिन वो मामला और था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इशू था, ये इलेक्शन कमीशन का है जी। और जो फवाद साहब ने बात की है वो यही है कि उन्होंने कानूनी चाराजोई की तरफ इंडिया दिया कि अगर हमारे साथ जो है वो कुछ ज्यादती करेगा तो उन्होंने यही कहा कि उनके खिलाफ जो है फिर वो फेस करेंगे। तो फेस क्या करेंगे? आपने आईन और कानून के मुताबिक ही जाना होता है जी। कोई सरजमीनी बे आईन तो नहीं है। लेकिन इसी तरह की गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं और वो उससे बड़ी सख्त गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं जी। तो फवाद साहब ने जो बात की वो किसी को धमकी देना उनका कोई गरज नहीं था। वो एक जिम्मेदार आदमी है, खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन बस किसी को उनकी बात पसंद नहीं आई तो सजा देनी मकसूद थी। ठीक है अली साहब, आप ये समझते हैं कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप किस तरह से देख रहे हैं? यही तासुर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है? हर दौर में जब आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हक की बात करते हैं तो जी, आपको मुखालफत का सामना रहता है। तो इसके लिए तो हम ज़हनी तौर पे हर तरह से तैयार हैं और आज से नहीं 20-22 साल से तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए, जिस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है, तो फिर पार्टी के मामलात कौन चलाएगा? इस पर पार्टी ने क्या फैसला किया है? खान साहब ने कल खुद स्पीच करते हुए ये बात क्लियरली की है कि आपको बड़ा शौक है तो करें गिरफ्तार, लेकिन गिरफ्तार करने से क्या ही हासिल करेंगे ये कोई मुझे बता सकता है? बाकी तो बड़े लीडर्स हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, नहीं भी होते, लेकिन गैर जरूरी और किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए विश लिस्ट है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें, तो किसी की ख्वाहिश में तो मुल्क नहीं चल सकता कि इनको क्या वो करप्ट है, क्या वो मुल्क दुश्मन है, क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि वो तो हमेशा अदालतों के सामने पेश होते रहे। जब तक वो जख्म नहीं हुए थे वो तो मजिस्ट्रेट की अदालत में भी आते रहे। जी ठीक है अली साहब, आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि जो निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मामलात थे वो बड़े पुरसुकून तरीके से तय हो गए, लेकिन पंजाब की सिचुएशन हम बहुत ही मुश्किल देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट देख रहे हैं। पंजाब में कंसेंसस नहीं हो सका। आप ये सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ भी ऑपोजिशन में पीडीएम ही थी। खैबर पख्तूनख्वा में शरीफ फैमिली शायद नहीं है, शायद ये वजह। ठीक है, लेकिन आप नहीं ये समझते कि पंजाब और केपी के असेंबलियों की जो तहलील है और कौमी असेंबली से पीटीआई का चले जाना है, ये ही आप लोगों का एक गलत सियासी फैसला था? ये वो तो इलेक्शन फोर्स करने के लिए चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया था। अल्टीमेटली 3-4 महीने बाद वैसे ही तहलील हो जाना था इसको। खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान वज़ीर आला हैं आजम खान साहब, उनका नाम अपोजिशन लीडर दुरानी साहब ने तजवीज़ किया और वो वज़ीर आला महमूद खान साहब को भी एक्सेप्टेबल था। बाकी से मुशावरत हुई और एक्सेप्ट किया, तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा खैबर पख्तूनख्वा से आया। बदकिस्मती से पंजाब में एक तो उन दिनों आपने देखा होगा हमजा साहब अब भी शायद नहीं है, तो अपोजिशन लीडर तो मौजूद ही नहीं थे। फिर वहाँ उन्होंने इसको अपनी एक अना का मसला बनाया, लेकिन असल मकसद तो ना आजम खान इम्पोर्टेंट है, ना मोहसिन नकवी साहब जी को लगाया है, ना कोई और। असल में तो इम्पोर्टेंट वो एक ट्रांसपेरेंट और गैर मुतनाज़ा एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराना, वो मुंतहा नजर होना चाहिए। और उसके लिए आपने पंजाब में से किसी जिम्मेदार और ऐसे शख्स को जो सबको एक्सेप्टेबल हो, एक स्ट्रेचर का आदमी हो, गैर मुतनाज़ हो, उसको लगाएं और इलेक्शन कराएं, क्योंकि ये तो कोई मुस्तकिल ओहदा तो है नहीं। मोहसिन नकवी साहब का किरदार जो है वो मुतनाज़ा है और जब सबसे बड़ी जमात उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम और अभी जो इन्होंने किया है सारा आपने देख लिया, एक दिन में क्लियर हो गया, तो इनके नीचे कैसे एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन होंगे? तो ये तो एक बुनियादी जिम्मेदारी है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो ऐसी शख्सियत दे ताकि वो कहते हैं ना कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो आपने अगर एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन करना है और उसके लिए आप मुतनाज़ शख्सियात को लगाएंगे, और जिस तरह 25 मई के वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको फिर की पोजीशंस पे लगाना, तो इससे तो लगता है कि इरादे ठीक नहीं है।
ठीक है, अभी अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह से कल सूरत हाल एक डेवलप हुई, उसके तनाजुर में जिस तरह आप निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी बात कर रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI को, तो इमरान खान को किसी सेफ जगह शिफ्ट किया जाएगा या ज़मान पाक में रहेंगे? नहीं, सेफ जगह क्या है, पूरा मुल्क उनका मुल्क है और वो अपने घर में ज़मान पार्क में, अगर इस्लामाबाद भी वो रहे और मुश्किल हालात में रहे, वहाँ भी जो है वो सारा फेस कर रहे हैं, कारकुनान उनके साथ है, कोई ऐसा कोई इशू मेरे सामने इंशाल्लाह नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इस वक्त बहुत ख़राब हैं। हम डेली बेसिस पर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस पर कोई बातचीत हो रही है? इस पर आप हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं? इस पर क्या स्टांस है PTI का? देखिए, वो तो हुकूमत ने सारे दरवाजे खुद बंद कर दिए ना जी। 3-4 मैं आपको मौके गिनवाऊंगा। हमेशा इमरान खान साहब हमारे बारे में ये बात की जाती है कि जनाब ये बात नहीं करते और ये सिर्फ एहतजाज और धरनों की सियासत करते हैं। तो रावलपिंडी लॉन्ग मार्च जिस रात खत्म हुआ, उसी रात इमरान खान साहब ने इंडिया दिया कि आप नए इलेक्शन पे गुफ्तगू स्टार्ट करें। डेट नहीं मांगी कि फलानी तारीख को आप इलेक्शन करें, सिर्फ गुफ्तगू उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात शुरू करें। हुकूमत को उन्होंने दावत दी, तो ये काम हुकूमत का था जो इमरान खान साहब ने किया, नंबर 1। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम दोनों असेंबलियां तहलील कर देंगे। बड़ा मजाक उड़ा, बजाय इसके। ठीक है, अभी हमने कुछ मनाजिर भी देखे ज़मान पाक के बाहर के, जहां पर कंटेनर भी पहुंचाया गया है, तो कोई ऐसा प्लान भी है कि लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाया जा सकता है? देखिए, खान साहब की अभी सेहत तो उस तरह से ठीक नहीं है ना कि वो फिजिकली एक्टिव हो। हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोलियां लगी हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये कोई मामूली बात तो नहीं है। इमरान खान साहब सियासत के अलावा भी एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के आदमी है और उनको अपने मुल्क में एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगना और फिर उनकी तरफ से जो FIR का ना काटना और जिन शख्सियात का उनका नाम उन्होंने लिया, तो ये तो बहुत अलार्मिंग है कि इतनी जिम्मेदार शख्सियात का नाम उसमें आया। तो क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी को थ्रेट उन्हीं लोगों से है जो बेसिकली उनकी हिफाजत मामूर से? ये एक सवाल इमरान खान साहब ने बार बार उठाया है। तो ऐसे हालात में इस वक्त जो है एक लॉन्ग मार्च पे निकलना, अगर खान साहब फैसला करते हैं तो कारकुन और अवाम तो तैयार है, लेकिन क्या उनकी जिस्मानी सेहत इस वक्त उसकी इजाजत देगी, वो देखा जाएगा। ठीक है। बाकी इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है और उन्होंने बार बार ये बात की है कि आप जो माजी की गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं और जो इल्जामात सियासतदानों पे लगे, एस्टेब्लिशमेंट पे लगे, वो सारा ठीक होने का बेहतरीन तरीका ये है कि इलेक्शन हो जी। और जब इलेक्शन होगा तो हम नॉर्मल सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे सब लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा है। इमरान खान के बाद हमने देखा सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी में वही दिखाई दे रहे थे कुछ दिनों से, और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद आप क्या देख रहे हैं? पार्टी का लायामल क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। फवाद साहब, मैं समझता हूँ कि कल से बड़ी ज्यादती वैसे हुई है और जिस तरीके से उनको लाहौर से अगवा करके ही लाए हैं, बाद में FIR पेश की और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बार बुलाया और ये लोग वहाँ नहीं गए। जाहिर कि उस वक्त उनने की जो रिक्वायरमेंट थी वो शायद पूरी नहीं थी, शायद ऑर्डर थे कि उठा के ले, फिर बाद में कार्रवाई पूरी करते रहेंगे जी। बड़ा इस पे मुझे एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन, एज अ लॉयर कंसर्न है कि लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान की बहुत सबसे पुरानी कोर्ट है और उसने जब बुलाया और जब जिस वक्त उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए कि फवाद को आप प्रोड्यूस करें, तो वो सारा नेशनल नेटवर्क पे भी चला और जब हमारे दूसरे नौजवान रहनुमा फारूक हबीब साहब ने पुलिस को बताया भी कि आपको जो है वो बुलाया जा रहा है, शाम को लाहौर हाई कोर्ट ने जो है जाहिर है टेक्निकलिटीज मेरिट्स की बुनियाद पर कहा कि क्योंकि अब वहाँ प्रोड्यूस हो गए हैं और FIR उधर प्रोड्यूस हो गई है, तो अब हमारे पास इस वक्त हमसे भेजा का केस नहीं रहा। लेकिन पूरा दिन हाई कोर्ट बुलाती रही, ये लोग नहीं आए। तो एक तो जो आईन का और अदालती सिस्टम का मजाक उड़ा है जी। और मैं समझता हूँ कि इस पे मेरी एक राय है कि इस पे आला अदलिया को जरूर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो तमाम पुलिस अफसरान जिनके नॉलेज में था कि लाहौर हाई कोर्ट आपको यहाँ समन कर रही है और वो उसके बावजूद नहीं गए, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरा, फवाद साहब ने जो गुफ्तगू की है जिसकी बुनियाद पर इनको लाया गया है जी, उसमें उन्होंने तनकीद की है इलेक्शन कमीशन पे और उस तनकीद की बुनियाद पर उनको लाया गया है।
तो जिस तरीके से इनके साथ रवैया रखा गया और जिस तरह से वो आए हैं, अगर आपने यहाँ बुनियादी सियासी जो राय है, उसका जो हक है राय देने का, वो अगर आप उसको सलब कर लेंगे, क्योंकि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के मेन स्पोक्स पर्सन है, तो वो तो राय का इजहार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन पे ये सारा कुछ हुआ है, तो उससे लगता ये है कि खुदा न खास्ता कोई मुअत्तल है।